तो आइए दोस्तों, उसी अंदाज में हम आपके सामने लेकर आए हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि लगभग आधा तो आपको कंफर्म हो जाएगा, आधा क्या पूरा पूरा कंफर्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और किसने की और कहां पे हुआ। ठीक है, सन 1921 ईस्वी की बात है। ठीक है, सन 1921 ईस्वी की बात है, जब जो है भारत में अंग्रेजों का राज चल रहा था। ठीक है भैया, सन 1921 ईस्वी में की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। अब मैं आपसे चीज पूछूं, यहां से लेकर और यहां तक इसी में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। क्या आप आंसर कमेंट करके बता सकते हो? बताइए, क्या आप आंसर कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन है? अब यहाँ पे लिखा है सन 1921 ईस्वी में की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन या राज चल रहा था। तो आप यहीं पे पकड़ लो कि सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सही है कि गलत है ना? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, ठीक है, बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कहां पे स्थित है? पंजाब में, है ना? आइए स्टार्ट देख लेते हैं। जब भारत में अंग्रेजों का शासन या राज चल रहा था, इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। ठीक है, क्या है? सन 1921 ईस्वी में या 21 ईस्वी की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज चल रहा था। उसी वक्त कुछ इतिहासकारों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ पुरातत्वविदों ने पंजाब में हड़प्पा सभ्यता नामक एक स्थल का खोज किया। ठीक है, और अगर पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो राम बहादुर, ठीक है, बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, पूछ ले कहां पे? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में हड़प्पा सभ्यता नामक की खोज की थी। ठीक है, फिर है, इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से कुछ इतिहासकारों को यह, ठीक है, यह ज्ञान हुआ कि यह जो है एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब एक नगरीय सभ्यता, जैसे कहने का मतलब है, कुछ इतिहासकारों ने जब इसकी जांच और पड़ताल किया तो उनको पता चला कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय के मतलब, जहां पे देखिए आज हम क्लियर करते हैं कि नगर, जिला, गांव किसे कहते हैं। देखिए ये चीज बहुत जरूरी है, नोट कर लीजिएगा। जब किसी गांव में, ठीक है, जब किसी गांव में 1000 जनसंख्या, ठीक है, 1000 जनसंख्या अगर है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नगर या नगरीय। अगर 1000 किसी गांव में अगर 1000 जनसंख्या है तो उसको हम नगरीय घोषित कर देंगे। नगर पालिका, नगर होता है ना, नगर, है ना, तो उसको हम बोलते हैं नगर। जब किसी गांव में, ठीक है, 500 या मान लो 300, 200, 400 अगर लोग रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे गांव। जब किसी गांव में 20 घर, 50 घर, 300 घर, 400 घर, 800 घर ऐसे अगर होते हैं तो उसको हम बोलेंगे गांव। जब किसी नगर में, ठीक है, जब किसी नगर में 10,000, 20,000, है ना, 50,000 ऐसे अगर घर या लोग होते हैं जनसंख्या में तो उसको हम बोलेंगे जिला। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ इतिहासकारों ने जब इनकी खोज की, हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो उनको यह पता चला कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। इस प्रकार सिंध प्रांत में एक गांव भी मिला। ठीक है, उसी प्रकार जैसे अभी हमने आपसे क्या बताया कि जब आप किसी गांव में
10-20 घर, 50 घर, 200 घर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं गांव। और जब किसी गांव में 1000 घर, 2000, 3000 लोग, 5000 लोग, 1000 से लोग ज्यादा अगर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं नगरीय या नगर। ठीक है, तो उसी हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, खोज किया गया। यह एक नगरीय सभ्यता थी। उसी नगरीय सभ्यता में उन्होंने एक गांव की खोज की। क्या गांव? उस गांव का नाम था मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पे एक फिल्म बनी हुई है। हमारे सुपरस्टार हिंदी के बॉलीवुड क्या थे, ऋतिक रोशन सर, है ना। यूट्यूब पे आप जाके सर्च करो मोहनजोदड़ो मूवी। अरे बहुत गजब की है। अगर आप उसे पढ़ लो, देख लो ना, बहुत यार, मेरे कहने का मतलब ये भाई, उसको आप उस मूवी को आप एक बार जरूर देखो। उसमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता और जो है हड़प्पा सभ्यता में जो नगर था और जो मोहनजोदड़ो का गांव था, इसमें लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका व्यापार होता था, कैसे क्या वगैरह वगैरह। बहुत अच्छी मूवी है, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उसी हड़प्पा सभ्यता में नगर मिला। नगर में उन्होंने खोजा तो एक गांव मिला जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो किस नाम से प्रसिद्ध था, आप ये बताओ। मोहनजोदड़ो किस नाम से प्रसिद्ध था? तो मोहनजोदड़ो नाम से प्रसिद्ध था मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जब आप पढ़ोगे, उसमें जब आप देखोगे उस मोहनजोदड़ो का जो मूवी है ऋतिक रोशन सर का, जब आप देखोगे तो उसको बहुत अच्छा आपको नॉलेज होगा। एक बार जरूर देखिएगा, तब उसमें पता चलेगा कि मृतकों का टीला क्यों कहा जाता था, है ना। मोहनजोदड़ो है ना, वो फेमस था मृतकों का टीलों के नाम से, टीला के नाम से। यहां से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, वहां से भी मोहनजोदड़ो जो गांव था, वहां से भी हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए। ठीक है, फिर है हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के कुछ अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसीलिए सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता की चर्चा होती है।